ओके, तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि इस वीडियो में जिस नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा उनकी PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। दूसरा ये कि ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो मौजूद है। साथ के साथ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 में हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ़्लो चार्ट, उसकी इम्पोर्टेंस और साथ के साथ इसकी रिक्वायरमेंट्स। तो फ़्लो चार्ट क्या है, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम के सलूशन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह अगर आप कोई घर बना रहे हो और घर बनाने से पहले आप उसका एक नक्शा तैयार करवाते हैं, मैप तैयार करवाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह प्रॉब्लम आपके आई, आपने सलूशन निकाला, अब आपने उसके सलूशन की डायग्राम बना ली। उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद आपने उस सलूशन पे प्रॉपर वर्किंग करना स्टार्ट की। तो इस चीज़ के लिए फ़्लो चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. It shows the sequence of steps required to solve a problem. It represents flow of data, operations performed on data and the sequence of these operations. फ्लो चार्ट के अंदर क्या होंगी, आपके डाटा की फ़्लो जा रहे होंगे, यानी कि सबसे पहले आपने क्या इनपुट लेना है, उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग करनी है डाटे के ऊपर, एट द एंड प्रोसेसिंग करने के बाद रिज़ल्ट किस तरह से शो करवाना है, कोई डिसीजन तो नहीं लेना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसके फ़्लो में आएंगी। Different symbols are used in flowchart to represent different operation. flowchart को बनाने के लिए हम मुख्तलिफ सिम्बल्स इस्तेमाल करते हैं। वो सिम्बल्स किन तरह के होते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है, इससे आप लोग अगर अंडरस्टैंड करें तो इस तरह के कुछ सिम्बल्स होते हैं जिनकी मदद से हम flowchart बनाते हैं। इसके ऊपर भी अलग से एक लेक्चर आएगा सिम्बल्स के ऊपर, तो वो बाद में हम देखेंगे। अभी के लिए आप लोग देख लें, कुछ इस तरह से आपका flowchart दिखाई देता है। अब देखें, एक सिंपल सा एक हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमने ना जुराबें पहननी है और जूते पहनने। अब देखें, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, यानी कि प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है, टेक सॉक्स, सबसे पहले हमने जुराबें उठाई। टेक शूज़, शू स्टैंड से हमने जूते उठाए। उसके बाद सबसे पहले वेयर सॉक्स, जुराबे को पहनी और उसके बाद जूते पहने। ये हमारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। और हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमने जुराबे और जूतों को पहनना है। तो ये इस तरह के स्टेप से हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को फ़्लो के साथ हमने सॉल्व कर लिया और आखिर में एंड, यानी कि हमारा प्रॉब्लम का सलूशन ख़त्म हो गया। तो ये दो जो पॉइंट है ना, स्टार्ट और एंड, ये तो हर प्रॉब्लम के सलूशन के स्टार्ट में भी एंड में आएंगे ताकि यूज़र को ये पता लग सके कि यहाँ से हमारा सलूशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। अब आ जाएंगे जी दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स। अब ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि फ़्लो चार्ट को बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको हमने कहा है रिक्वायरमेंट्स। और ये अलहदा से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसी तरह से सवाल दिया जाता है, हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर फ़्लो चार्ट। तो इसको आपने स्किप नहीं करना। तो रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास बेसिकली 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं फ़्लो चार्ट के अंदर। पहली है इनपुट, दूसरी है प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट। इनपुट को देखें तो इनपुट हमारी पहली रिक्वायरमेंट है फ़्लो चार्ट बनाते वक्त। इनपुट क्या है कि यूज़र से कुछ ना कुछ चीज़ इनपुट लेके कंप्यूटर को देना। जैसे कि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर में मैंने कोई बटन दबाया, जैसे 1 + 2 किया। अब जो 1 फिर प्लस और 2 जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, ये मैंने क्या दिया, इनपुट दिया। और उसके बाद उसने जो मुझे रिज़ल्ट दिखाया 3, तो वो मेरे पास क्या होगी, आउटपुट होगी। तो ये इनपुट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? ठीक है, समझ गया। इट इज़ द डाटा दैट इज़ टेकन फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से जो हम डाटा लेंगे और कंप्यूटर को असाइन करेंगे, उसको हम कहते हैं इनपुट। अब आ जाए जी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होगी, जो इनपुट हमने मशीन को दिया होगा उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, कोई फार्मूला अप्लाई होगा, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। जैसे कि वही 1 + 2 की एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने 1 + 2 एज एन इनपुट कैलकुलेटर को दे दिया।
अब उसने मुझे रिज़ल्ट कैसे निकाल कर दिया, पीछे उसकी प्रोसेसिंग कैसे उसने ऐड किया, उसके पीछे जो भी उसने फार्मूला लगाया होगा उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। द प्रोसेसिंग इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर द रिजल्ट। जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी, बस कैलकुलेशन का लफ्ज़ आप लोग जहन में रखें, जहाँ भी कैलकुलेशन का लफ्ज़ आ गया इसका मतलब वहाँ पर प्रोसेसिंग हुई है। थर्ड नंबर पे है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि आपका रिज़ल्ट की बेस पे आपकी डिसीजन ली जाएगी। जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम को, कि अगर ए ग्रेड 80% मार्क्स आते हैं बच्चे के तो उसको ए ग्रेड दिया जाए, इसी तरह अगर 70 आते हैं तो बी ग्रेड दिया जाए। तो इस तरह की जब कंडीशन आ जाए, जब हमारे पास हमें ना पता हो कि आउटपुट क्या निकलना है और उसकी बिना पर हमने आगे प्रोसेसिंग करनी हो, तो इसके लिए हम डिसीजन मेकिंग की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमने येस और नो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होता है कि भाई अगर हमारे 50 से अब नंबर हैं तो भाई हम पास हैं, नहीं तो फेल है। इस तरह के डिसीजन लेना हो तो another important step is to determine the decision making in the flowchart. Some steps are performed based on condition. Decision making is the process to check if the condition is true, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एंड परफॉर्म द अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंगली। के दो जब हमारे पास सिचुएशन बन जाए, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो इस सिचुएशन में हम लोग डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में है जी आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, प्रोसेसिंग के बाद, डिसीजन मेकिंग के बाद जो हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे 1+2 की मैंने एग्जांपल दी थी स्टार्ट में, और उसका जो रिज़ल्ट निकला था 3, तो वो हमारा कहलाता है आउटपुट। तो फाइनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन टू द यूज़र इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड आउटपुट। अब आ जाएं जी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे फ्लो चार्ट के। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। फ्लो चार्ट का पहला एडवांटेज ये है कि ये इजी टू ड्रा है, कि हम इसको बिल्कुल आसानी से ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि जिसको इसके सिंबल समझ में आ गए फ्लो चार्ट के, वो फ्लो चार्ट उसके लिए बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंबल्स के ऊपर भी अगला लेक्चर आएगा तो आप वो देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सोल्यूशन ईजीली। जाहिर है कोई भी चीज़ अगर पिक्टोरियली आपको दिखाई दे तो आपको बेहतर अंदाज से समझ आ सकती है, और फ्लो चार्ट है ही क्या, पिक्टोरियली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का नाम है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है इट हेल्प्स द यूज़र टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द एरर इन द सोल्यूशन। अगर आपकी कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है तो उसको ठीक भी आप आसानी से कर सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। हाँ, लेकिन अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तब ये कदरे मुश्किल हो जाता है। चौथे नंबर पे है इट क्लियरली शोज़ द फ्लो ऑफ वन स्टेप टू अदर। अब फ्लो चार्ट के अंदर आपने देखा होगा, ये जो भी मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई थी ये वाली, इसके अंदर ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमें बता रहा है कि पहला स्टेप ये है, उसके बाद ये सेकंड स्टेप पे आ गए, थर्ड स्टेप पे आ गए। इसी तरह जिस डायरेक्शन में आपका एरो जा रहा होगा वो आपकी स्टेप्स होंगे, फ्लो कहलाएगा, उसको हम कहते हैं फ्लो। तो वही वो बात कर रहा है इट क्लियरली शो द फ्लो ऑफ वन स्टेप टू अदर स्टेप। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे हमने किस तरह से जाना है उसका फ्लो चार्ट से बेहतर कोई नहीं बता सकता। अब आ जाएं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि फ्लो चार्ट रिक्वायर मोर टाइम टू ड्रा। अब जाहिर है पिक्टोरियली चीज़ों को बनाना है, ज़रा मैनेज तरीके से बनाएंगे उसको स्केल के ज़रिए, और काफ़ी इसमें टाइम लग जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी स्ट्रेटजीज़ है। दूसरी स्ट्रेटजीज़ हमारे पास एल्गोरिदम की है, वो भी चैप्टर नंबर 1 में हमारे आएंगे, थोड़े से लेक्चर्स के बाद आएंगे वो। उसके अंदर हम देखेंगे एल्गोरिदम्स का भी कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके अंदर ये आप लोगों को ये फ़र्क मालूम होगा कि हम एल्गोरिदम जो है जल्दी से लिख सकते हैं, जबकि फ़्लो चार्ट को है बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़ाहिर बात है लगेगा। दूसरे नंबर पे है द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीड्रॉन इफ़ एनी चेंज रिक्वायर्ड। कहता है कि फ़्लो चार्ट को दोबारा से बनाया जाएगा अगर कोई उसमें तब्दीली करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रॉब्लम का सलूशन बना लिया, उसका फ़्लो चार्ट भी बन गया, अब आपको याद आया कि ओ भाई इसमें तो एक नई चीज़ भी ऐड करनी थी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप उसको बीच में कहीं घुसा दें, तो उसके लिए नया से दोबारा फ़्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये मैंने बात अभी एडवांटेजेस में भी आपको बताई कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉल्व करने के लिए
हम फ्लो चार्ट का सहारा नहीं लेंगे। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बस यही कुछ था। अगर इसके मतलब आपका कोई सवाल हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, साथ के साथ या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।